आज का अपना बहुत बेसिक टॉपिक है मोशन। देखिए मोशन होता क्या है। आप सभी डेली लाइफ में देखते हैं, आप खुद भी गति करते हैं, किसी दूसरी वस्तु को भी गति करते हुए देखते हैं। तो अमूमन जो मोशन की डेफिनेशन दी जाती है या जो आप समझते हैं वो क्या है कि जब भी कोई वस्तु अगर चल रही है, अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रही है, तो उसे हम कहते हैं वस्तु की गति, या उसे कहते हैं गतिशील वस्तु। तो यही डेफिनेशन होती है। मोशन की डेफिनेशन है चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? यानी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष जो भी परिवर्तन होगा वह क्या कहलाता है? गति कहलाता है या मोशन कहलाती है। यहाँ पे देखिए दो शब्द आए हैं, एक आया है पोजीशन और दूसरा आया है रेस्पेक्ट या सापेक्ष। देखिए सापेक्षता का तो एक अलग ही टॉपिक है जिसको हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, लेकिन जो पोजीशन शब्द आया है स्थिति, कि हम इस थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में, स्पेस में, हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को कैसे डिनोट करें या हम किस प्रकार से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने जिसके सापेक्ष हम बता सकें कि कोई वस्तु है वो गतिशील है या विरामावस्था में है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमें आवश्यकता होती है वो होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम की। और फिजिक्स में सबसे सुलभ और सरल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो यूज़ करते हैं वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं तो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, वो आप ज़रूर देखिए, सर्च कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय विजेंद्र सिंह फंडक। क्लियर है? तो मोशन की डेफिनेशन आई थिंक आपके समझ में आ गई होगी कि जब भी कोई पार्टिकल समय के रेस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम बोलेंगे कि यह जो प्रॉपर्टी है उस पार्टिकल की वो है मोशन। ठीक है, या वो पार्टिकल है वो मोशन में। अब देखिए इसका मैं एक बहुत ही सरल सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइकिल सवार है और यहाँ पे पॉइंट ए ले लेते हैं हम, जिसके ऊपर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। या आप ऐसे मान लीजिए कि आप हैं साइकिल पे, या ऐसे मान लीजिए आप हैं रेस्ट पे, पॉइंट ए पे आप खड़े हुए हैं, आपका दोस्त है वो साइकिल से आ रहा है। अब आप ज़रा ध्यान से देखना, आपका दोस्त आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो क्या इसकी स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है आपके सापेक्ष? बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब अब इस कंडीशन में ये गति अवस्था में है। पॉइंट ए पर आकर के आपका दोस्त आपके पास रुक जाता है। देखिए यहाँ पे रुक गया। अब ये किस में है? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि अब ये आपके पास आकर के रुक गया, आपका दोस्त था, आपसे बातें करने के लिए रुका है। अब इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा समय के सापेक्ष, वो बिल्कुल रेस्ट में बना हुआ है। रेस्ट में बना हुआ है तो मोशन नहीं हो रही है। अगेन इसने आपसे दो चार बातें की, अच्छा बोलता है भैया ठीक है अब मैं जाता हूँ, फिर ये चलना स्टार्ट करता है। एंड अगेन आप देखिए कि इसकी स्थिति है वो आपके सापेक्ष समय के साथ साथ चेंज हो रही है। इसका मतलब इस कंडीशन में वो अगेन मोशन में है। ठीक है, यही तो होता है। इसके अलावा एक सिंपल एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए आप किसी बस स्टॉप पे खड़े हैं। ठीक है, वहीं पे एक पेड़ है जिसकी छाया में आप खड़े हैं। अब पेड़ के सापेक्ष आपकी स्थिति चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब आप हैं रेस्ट में। दूसरी तरफ से बस आ रही है, उसकी जब वो आपकी तरफ आ रही है तो उसकी स्थिति चेंज हो रही है। चेंज हो रही है तो वो किस में है? गति में है, गति कर रही है। बस स्टैंड पे आकर के रुकती है तो फिर आपके सापेक्ष अब उसकी जो पोजीशन है वो स्थिर हो गई है, क्योंकि वो स्थिति परिवर्तित नहीं कर रही। आप जाकर के बस में बैठ जाते हैं। अब आप बस में बैठ गए, उसके बाद में बस गति करना स्टार्ट करती है, तो क्या अब आप बस के सापेक्ष गतिशील हैं या आपके सापेक्ष बस गतिशील है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि न तो आपकी बस के सापेक्ष स्थिति चेंज हो रही है और ना ही बस की आपके सापेक्ष स्थिति चेंज हो रही है। लेकिन अगर आप उस पेड़ को देखेंगे तो वो आपको पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब अब आप और बस दोनों उस पेड़ के रिस्पेक्ट में गति कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये पूरा सापेक्षता का कंसेप्ट है जो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल जो गति की डेफिनेशन देनी थी मुझे वो यही है कि चेंज इन पोजिशन इज कॉल्ड मोशन, वो भी किसके सापेक्ष, टाइम के साथ साथ। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो अपना टॉपिक है यहाँ पे वो आता है टाइप्स ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम टाइप्स की बात करते हैं कि गति के कितने प्रकार होते हैं। देखिए बेसिकली 4 प्रकार की गति होती है, लेकिन अलग अलग रिस्पेक्टिवली हम अलग अलग पार्ट्स देखेंगे, गति के टाइप्स देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। फर्स्ट है लीनियर मोशन, सेकंड होती है रोटरी मोशन, थर्ड टाइप है ऑसिलेटरी मोशन एंड फोर्थ है रेसिप्रोकेटिंग मोशन। नेक्स्ट टाइप अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ये जो टाइप्स हैं वो एज पर स्टेट के अकॉर्डिंग है। इसके आधार पर मोशन को 2 प्रकार में बांटा गया है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड नेक्स्ट जो टाइप देखते हैं वो हम देखते हैं डायरेक्शन या डायमेंशन के आधार पर, जो कि आपकी बहुत प्रचलित है। इस पे चैप्टर्स भी हैं आपके 11th क्लास में, 2-3 चैप्टर्स आने वाले हैं। इसके अंदर जो 3 प्रकार होते हैं वो कौन से हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट अपने कुछ अदर प्रकार की मोशंस भी होती हैं, जैसे सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन। ये हैं अपने कुछ मोशन के टाइप। अब आपको इन टाइप्स के बारे में तो जानकारी मिल गई, इनके बारे में हम मैकेनिक्स में बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे टाइप्स हैं वो हमें पढ़ने होते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो मैंने आपको टाइप्स बताए हैं उनकी मैं सरल शब्दों में डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल आपको प्रस्तुत करना चाहूँगा, ताकि आपके दिमाग में इनसे संबंधित एक बेसिक कंसेप्ट बन सके, बेसिक इमेज बन सके, जिसके आधार पर आगे आने वाले वीडियोस में इन गति की हम बात करेंगे तो आप बहुत अच्छे से उनके कंसेप्ट को समझ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लीनियर मोशन की। देखिए सरल रेखीय गति या लीनियर मोशन, जिसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, इसी का ही दूसरा नाम होता है 1 डायमेंशनल मोशन। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बोला जाता है इसको, एक सीधी सरल रेखा के अनुदिश गति। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊं तो जैसे एक सीधी सड़क है जिस पे आप या अगर कोई गाड़ी गति कर रही है तो उस गति को हम बोलते हैं सरल रेखीय गति, या एक सीधी रेखा के अकॉर्डिंग किसी बॉल को अगर आप लुढ़काते हैं तो उस बॉल की जो गति होती है वो कहलाती है सरल रेखीय गति। इसी के आगे चल कर के 2 टाइप्स बनते हैं जो हमने आगे डिस्कस किया था, अभी जो टाइप्स देखे थे उसमें। तो एक टाइप बनता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरी बनती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर वेलोसिटी सेम है तब तो वो कहलाती है यूनिफॉर्म मोशन, एंड वेलोसिटी है वो डिफरेंट है टाइम के एस्पेक्ट में, तो वो मोशन है वो क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है, एक साथ अपने 3 टाइप्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट की हम बात करते हैं वो है रोटरी मोशन, घूर्णन गति। घूर्णन गति का मतलब जब भी कोई वस्तु अपनी ही अक्ष पर घूर्णन करे या रोटेट हो तो उसे हम बोलते हैं घूर्णन गति। जैसे मान लीजिए ये एक अक्ष है, इसके चारों तरफ कोई वस्तु है वो गति कर रही है तो इसे हम घूर्णन गति कहते हैं। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है पृथ्वी का अपनी अक्ष के चारों ओर घूमना, घूर्णन गति का सबसे सरल और सटीक एग्जाम्पल है। ग्लोब आप सभी ने देखा होगा, जब भी आप ग्लोब को घुमाते हैं तो वो अपनी एक अक्ष के अनुदिश, अक्ष के चारों तरफ, है ना, चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमता है, तो वो अपनी अक्ष के चारों ओर गति कर रहा है, इसे हम बोलते हैं घूर्णन गति। इसी प्रकार से आपने मेले के अंदर वो एक बड़ा वाला झूला देखा होगा जो ऐसे ऊपर नीचे जाता है, ऐसे, है ना, गोल गोल घूमता है, वो भी अपने एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर घूमता है। इसे भी हम रोटरी मोशन या घूर्णन गति का एग्जाम्पल मानते हैं। तो आई होप रोटरी मोशन का कंसेप्ट भी आपके क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओसिलेटरी मोशन, दोलन गति।
जब भी कोई वस्तु अपनी साम्य अवस्था के इर्द गिर्द अपनी गति को दोहराती है, जैसे ये मान लीजिए एक पेंडुलम है जिसकी साम्य अवस्था है। अब ये देखिए समय के साथ में अपनी स्थिति को इस प्रकार से अपनी साम्य अवस्था के दोनों ओर एक निश्चित पथ पर बार बार दोहरा रहा है, तो ये गति है वो कहलाती है दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन। इसका भी एक एग्जाम्पल अगर रियल लाइफ में आपको देखना हो तो जो भी पेंडुलम वाली घड़ी है वो ऑसिलेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। उसका जो पेंडुलम है, जो उसके पेंडुलम की गति है वो ऑसिलेटरी मोशन है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं वो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन। देखिए इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रत्यागमन गति। प्रत्यागमन मतलब प्रतिगमन, एक टाइप के अनुसार ही बार बार गति करना। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो आपने सिलाई की मशीन देखी होगी। उस सिलाई की मशीन की सुई की जो गति होती है वह रेसिप्रोकेटिंग मोशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलता है। आई होप 4 टाइप ये हो गए और 2 यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म जो लीनियर के टाइप हैं उनकी चर्चा हो गई। तो 6 टाइप्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टाइप के बारे में हम बात करते हैं, वो आता है अपनी डायमेंशन के अकॉर्डिंग। और डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि 3 डायमेंशन होती हैं, 1, 2 और 3D डायमेंशनल। ठीक है, एकविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। इनका एक बार मैं एक साथ में कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा आपका। तो अगर हम एक विमा की बात करें या एक डायमेंशन की बात करें, एक सरल रेखा की बात करें, तो वो होती है सरल रेखीय गति। दूसरी मैं बात करना चाहूँगा कि अगर हम किसी समतल में किसी वस्तु की गति की बात करते हैं तो वो कहलाती है 2 डायमेंशनल मोशन। और अगर स्पेस में किसी वस्तु की गति की बात करें तो वो कहलाती है 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय गति। ये तो है इन तीनों की डेफिनेशन। अब हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में मैंने लीनियर मोशन का एग्जाम्पल दिया था और मैंने बताया था कि ये एक सरल रेखीय गति है। इसी का ही दूसरा नाम होता है एक विमीय गति या 1 डायमेंशनल मोशन। क्लियर है। तो उसका जो भी एग्जाम्पल है वो यहाँ पे 1 डायमेंशन की जगह काम आ जाएगा। कि सीधी सड़क पर अगर किसी गाड़ी की गति है या आप सीधे रास्ते पर चल रहे हैं या कोई बॉल है वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गति कर रही है, लुढ़क रही है, तो वो क्या है 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो जब भी हम कमरे के फर्श पर इधर उधर गति करते हैं तो वो 2 डायमेंशन है। ठीक, आप उड़ तो रहे नहीं है, आप समतल पर चल रहे हैं। समतल क्या है, कमरे का फर्श, और वो क्या है 2D। उसमें अगर आप इधर उधर गति कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट चल रहे हैं तो वो तो है 1 डायमेंशनल। लेकिन इधर उधर अगर आप टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं तो वो 2D का एग्जाम्पल है। इसका एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगा मैं 2D और 3D दोनों का एक साथ में। फुटबॉल का मैच आपने देखा है, खेलते भी होंगे। जब आप उस बॉल को ग्राउंड के टच में रखते हुए अगर आप उसे दौड़ाते हैं या किक लगाते हैं तब तो है वो 2D का एग्जाम्पल। लेकिन जब आप उसको हवा में किक लगाते हैं तो उसकी जो 2D की मोशन है वो कन्वर्ट हो जाती है 3D में, क्योंकि अब वो स्पेस में है, वो किसी समतल के या किसी प्लेन के टच में नहीं है, वो स्पेस में गति कर रही है और स्पेस की गति है वो कहलाती है 3 डायमेंशनल मोशन। क्लियर है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल और देख लीजिए आप 3D का। कमरे के अंदर जो उड़ रही मक्खी है, आप कमरे को स्पेस मानिए। क्यों? क्योंकि कमरे के एक नीचे वाले कोने को आप ओरिजिन मान सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप एक्स, वाई और जेड एक्सिस ले लीजिए, उसके जो 3 कोने निकल रहे हैं, 3 कोने आप मिलाना अच्छे से जानते हैं। तो अब आप उस कोने के हिसाब से देखिए जो मक्खी उड़ रही है वो स्पेस में है या नहीं है। तो वहाँ पे जो मोशन है वो कौन सी है, 3 डायमेंशनल मोशन। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, फिजिक्स पूरी की पूरी अपनी आम जिंदगी से रिलेटेड है। तो जहाँ भी आपको जिस भी चीज़ में एग्जाम्पल दिखे उसे आप समझने का प्रयास कीजिए, कहीं ना कहीं आप उसे फिजिक्स से रिलेट कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की, और नेक्स्ट टाइप है सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन।
बात करते हैं हम सबसे पहले सर्कुलर मोशन की। वृत्ताकार गति, नाम से ही कन्फर्म है कि जो भी सर्किल पाथ होगा उस पर जो मोशन होगी उसे हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। लेकिन कैसे बोलेंगे? देखिए, मेले में आप सभी गए हैं, मेला आप सभी ने लगभग देखा होगा, और वहाँ पे एक जो प्रमुख खेल होता है अपने, वो भी आपने देखा होगा, मौत का कुआं। आई होप देखा है। उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक वृत्ताकार पथ में वो गाड़ियों को घुमाते हैं। तो वहाँ पे जो गाड़ियों की गति है वो किस प्रकार की है? वृत्ताकार पथ में है। तो वो एक सर्कुलर मोशन का बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर कोई सर्कुलर पाथ है और आप उसमें गाड़ी को घुमा रहे हैं तो वो भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। अब आप यहाँ पे साइकिल के पहिए को मत लीजिएगा। आप बोलेंगे कि मैंने साइकिल के पहिए को, मैंने क्या किया, इस साइकिल को स्टैंड पे लगाया और अब मैं उसके पहिए को घुमा रहा हूँ। अब भैया वो एक फिक्स जो उसकी रोटेटरी अक्ष है उसके चारों ओर वो पहिया घूम रहा है, तो ये मोशन है रोटेटरी मोशन, नहीं कि सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो क्या है कि पथ है वो कैसा होना चाहिए? वृत्ताकार पथ होना चाहिए। क्लियर? ओके। नेक्स्ट अपनी आती है पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति। अब आवर्त गति के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, आवर्त गति और दोलन गति दोनों को हम एक साथ कंपेयर करके पढ़ते हैं। देखिए, दोलन के बारे में मैंने बता दिया कि जब भी कोई पार्टिकल अपनी साम्य अवस्था के इर्द गिर्द गति करता है और अपने पथ को दोहराता है, ठीक है, समय के साथ अपने पथ को दोहराता है, तो वह गति है दोलनी गति। लेकिन भैया आवर्त गति का क्या फंडा है? देखिए, जब भी कोई पार्टिकल एक निश्चित समय के बाद में अपने पथ को दोहराता है, फर्क समझ रहे हैं? वहां पे मैंने क्या कहा, देखिए फिर से बताता हूं मैं। एक है ऑसिलेटरी मोशन, एक है पीरियोडिक मोशन। दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक शब्द का आएगा। ऑसिलेटरी में भी और पीरियोडिक में भी एक चीज आप देखते हैं कि अपने पथ को दोहराता है, ये बात कॉमन है। डिफरेंस कहाँ पे आता है कि ऑसिलेटरी मोशन में जो पथ को दोहराया जाता है वो साम्य अवस्था के इर्द गिर्द, किसके इर्द गिर्द? साम्य अवस्था की बात होती है यहाँ पे। जैसे हमने पेंडुलम की बात की थी, तो पेंडुलम है वो साम्य अवस्था बिल्कुल ऐसे है, सीधा लटका हुआ है। इस साम्य अवस्था के इधर उधर वो गति करता है, समझ रहे हैं आप? तो साम्य अवस्था के इधर उधर अगर वो अपनी गति को दोहराता है समय के साथ, तो वो दोलन गति है। लेकिन पीरियोडिक गति कब होगी? जब वो अब समय के साथ निश्चित समय के बाद अगर उसी पथ पर, उसी प्रारंभिक स्थिति पर आकर के वापस चक्कर लगाना स्टार्ट करते, तो वो है पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति। एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अब तक, तो अगर नहीं आया तो फिर मैं बता देता हूँ। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है वो पीरियोडिक मोशन का एक बेहतरीन और सिंपल सा एग्जाम्पल है। फिर कंफ्यूज होंगे हुए, फिर मैं क्लियर कर देता हूँ। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है वो आवर्त गति या पीरियोडिक गति है, जबकि पृथ्वी की अपनी स्वयं की अक्ष के चारों ओर गति है वो रोटरी मोशन है। ये कुछ एक डेफिनेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत सी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। रोटरी मोशन है वो खुद की अक्ष के चारों ओर होती है, जबकि पीरियोडिक मोशन है वो किसी पथ के अलोंग बार बार की जाती है और निश्चित समय अंतराल में दोहराई जाती है, समझ? तो ये है अपनी पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट टाइप एंड फाइनल की बात करते हैं हम, वो है ट्रांसलेशनल मोशन, स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति को नॉर्मल गति भी आप बोल सकते हैं। तो मैंने सिंपल मोशन क्यों बताया कि देखिए, ट्रांसलेशनल या स्थानांतरित गति है वो इस प्रकार की गति है कि कोई भी पार्टिकल या पार्टिकल का समूह, कंपाउंड ऑफ पार्टिकल, एक निश्चित विस्थापन के अकॉर्डिंग, निश्चित विस्थापन मतलब निश्चित समय और निश्चित विस्थापन को अपनाते हुए चलते हैं, समान समय में समान विस्थापित होते हुए चलते हैं, तो उसे हम स्थानांतरित गति बोल देते हैं। जिस प्रकार से एग्जाम्पल देखिए,
किसी पिंड का लुढ़कना, फिर मैं यहाँ पे आपको नोट कर देता हूँ, लुढ़कने में और फिसलने में फ़र्क है। लुढ़कना मैंने बोला वो अलग एग्जाम्पल आएगा, उसके लिए मैं सॉरी बोलता। किसी पिंड का फिसलना, आपका चलना दौड़ना सब स्थानांतरित करती है। बात आती है लुढ़कने की। लुढ़कने के अंदर फिर एक जो दृढ़ पिंड गति की पढ़ते हैं आप, उसके अंदर दो टाइप आ जाते हैं, स्थानांतरित जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और रोटेशनल मोशन होते। ये कोई एक इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे एक पिंड है, देखिए ये ब्लॉक है, अभी हम पूरा कंफ्यूजन है वो क्लियर कर देंगे। ये एक ब्लॉक है, ये फिसल रहा है, तो यह गति है वो तो है ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एक ब्लॉक जो कि वर्गाकार या आयताकार है, इस ब्लॉक की जगह अगर हम कोई गोलाकार वस्तु रख दें, तो क्या ये बिल्कुल सीधी ऐसे आएगी या फिर ये ऐसे लुढ़कती लुढ़कती आएगी? ये आएगी भैया इस प्रकार से लुढ़कती लुढ़कती, और इसे हम बोलते हैं घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। क्लियर है? रोटेशनल मोशन में आपके सीधी मोशन भी होती है और रोटेटरी मोशन भी होती है, दोनों टाइप्स की मोशन आती है। तो ये थे अपने मोशन के टाइप। आई होप आपको मोशन का जो बेसिक कंसेप्ट है और बेसिक जो टाइप्स हैं वो समझ में आए होंगे। अभी बहुत सारे वीडियोस आने बाकी हैं, इस पर पूरा क्लियर करेंगे। क्लास 11th नीट जेई अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से भी सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।